प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं राजेश शर्मा आपके सम्मुख उपस्थित हूं एक नए पाठ के साथ। आज का हमारा पाठ है 9वां पाठ और आज का हमारा उप विषय है सुक्तयः। सु प्लस उक्ति यानी अच्छी अच्छी कही गई बातें, अच्छी अच्छी उक्तियां, अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छी अच्छी बातें। अब सुक्तयः क्यों बोला गया? सुक्ति होता है वो तो, सु प्लस उक्ति, इसमें कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। अब सुक्तयः क्योंकि ये एक वचन नहीं, द्विवचन नहीं, ये बहुवचन है। सुक्ति सुक्ति सुक्तयः, मति मति मतयः, तो यानी कि ये बहुवचन होने के कारण सुक्तयः। क्योंकि ये एक बात नहीं, अनेकों बातें हैं। अनेकों ग्रंथों से, अलग अलग ग्रंथों से ये बातें ली गई और लेने के बाद ये एक जगह इनका संग्रह किया गया, ये इकट्ठी कर दी गई, इसलिए इनको सुक्तयः बोला गया। तो ये एक एक बातें, एक एक श्लोक जो है, एक एक उक्तियां जो हैं वो सार गर्भित हैं। प्यारे बच्चों, ये केवल पढ़ने के लिए ही नहीं कि हमारी परीक्षा में लगते हैं, परीक्षा में आएंगे और हमारे इसलिए पाठ्यक्रम में है इसलिए हम इसको पढ़ें, ऐसे ही नहीं, बल्कि ये जीवन उपयोगी बातें हैं। ये जीवन में भी काम आएंगी। प्रत्येक जगह जो है इनका प्रयोग होता है, जीवन को जो है आगे प्रेरित करती हैं बातें, इसलिए हमें ये बातें अनवरत जो है पढ़नी चाहिए। तो आओ हम चलते हैं इस पाठ की ओर। तो पहले इसकी हम जो सार है, ये कहाँ से लिया गया है ये पाठ, इस पाठ में क्या है, तो वो हम थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। संस्कृत में है तो अब मैं इसकी हिंदी साथ साथ में बोलता हुआ जाऊंगा, तो आप उसको हिंदी को समझते हुए इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। देखिए अयम पाठः, देखिए पाठ के साथ अयम आया है। क्यों आया है अयम? क्योंकि पाठ पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अयम पाठः, यह पाठ। जैसे इयम बालिका, क्योंकि बालिका के साथ इयम क्यों आया? क्योंकि इयम स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। ये विशेषण और विशेष्य हैं। अयम पाठ है, यह पाठ मूलतः, मूल रूप से, मुख्य रूप से तमिल भाषायाः, तमिल भाषा का तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति, तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। यानी तमिल भाषा में तिरुक्कुरल एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। और वो तिरुक्कुरल ग्रंथ किसमें है? तमिल भाषा। अयम ग्रंथ तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ जो है, तिरुक्कुरल जो ग्रंथ है, इस तिरुक्कुरल ग्रंथ को जो है तमिल भाषा में वेदः इति कथ्यते, इसको वेद कहा जाता है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी प्रकार तमिल भाषा में तिरुक्कुरल को वेद माना जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। इसके जो प्रणेता हैं, इसके जो रचनाकार हैं, किसके? तिरुक्कुरल के, वो तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृता अस्ति। जो इसका समय है, इसको लिखने का जो समय है, वो प्रथम शताब्दी इसका काल स्वीकार किया गया है, माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ। धर्म, अर्थ और काम, देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन ये कहता है तीनों पर ये काम करता है ये ग्रंथ। धर्म, अर्थ, काम का जो प्रतिपादक है ये ग्रंथ, यानी 3 चीजों को, धर्म, अर्थ और काम को प्रतिपादित करता है, दिखाता है। 3 पुरुषार्थ की ओर हमें जो ये बढ़ाता है ये ग्रंथ जो है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति, 3 भागों में विभक्त है, धर्म, अर्थ और काम। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति। जो तिरु जो शब्द है वो श्रीवाचक है। श्रीवाचक का मतलब कल्याण सूचक, कल्याणवाचक, ठीक है। जो श्री जो शब्द होता है, श्री मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री मतलब कांति भी होता है, और श्री मतलब जो है वो कल्याण का सूचक भी होता है। तो तिरु जो शब्द है वो श्रीवाचक अस्ति, यानी श्रीवाचक है, कल्याण का वाचक है, लक्ष्मी का वाचक है, वो संपन्नता का वाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्द से अभिप्राय भवति, इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है, यानी कि इसका अर्थ है श्रिया युक्ता वाणी, यानी कल्याण से युक्त वाणी, संपन्नता से युक्त वाणी, तो संपदा से युक्त वाणी, उसको बोलते हैं तिरुक्कुरल। अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते, मानवों के लिए जीवन उपयोगी, इस ग्रंथ में मानवों के लिए जीवन उपयोगी सत्यम सरस सुबोध गम्य पद्य प्रतिपादितमस्ति। सत्य और सत्य से युक्त और सरसता से युक्त है, प्रतिपादित है ये जो बातें। इस ग्रंथ में जो ये बातें दी गई हैं वो जीवन के उपयोगी बातें हैं, सत्य से युक्त बातें हैं,
सरसता से युक्त यानी रस देने वाली बातों से युक्त ये ग्रंथ है। तो ये जो बातें हैं वो जितनी भी जो बताई गई हैं बातें, ये श्लोक दिए गए हैं, जो एक एक उक्तियां हैं, वो उक्तियां सभी जो है वो जीवन उपयोगी हैं, सत्य पर आधारित हैं और रस को देने वाली हैं, सरसता से युक्त हैं। यानी तो आओ हम इसको पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं श्लोक पढ़ूंगा, श्लोक के साथ अन्वय बोलूंगा और अन्वय के साथ साथ जो है मैं विशेष कार्य के रूप में जो कठिन शब्द हैं मैं उनको भी साथ साथ में करता हुआ जाऊंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, श्लोक को जो है वो समझना। श्लोक में सभी में अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद को जो है कैसे बोलते हैं, कैसे गाते हैं, वो मैं गाऊंगा, इसका वाचन करूंगा। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से सुनोगे, उसी तरह आप भी वाचन करने का प्रयास करोगे और अन्वय जो मैं बोलूंगा उसको आप अपनी संचिका में लिखेंगे और जो कठिन शब्द मैं आपको बताऊंगा वो कठिन शब्द भी आप साथ साथ अपनी संचिका में लिखते हुए जाएंगे, क्योंकि आप बड़े प्रबुद्ध बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो आओ बच्चों, हम इनको बोलते हैं, आप इनको गाते हैं, इनका गायन करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महे, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। कहता है पिता, ये अनुष्टुप छंद में है, आप इसको अच्छे से ऐसे गा सकते हो जैसे वो गाते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महे, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। देखिए, हर पिता जो है, कहते हैं पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा होता है और माता जो 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 पृथ्वी है, धरती है, इससे भी भारी होती है। तो पिता जो है वो बहुत कुछ करता है लालन पालन में बच्चे के, और जब लालन पालन में बच्चे के जब वो करता है अपनी तरफ से सारे जितने भी उसकी जो इच्छाएं हैं वो सब अपने बच्चे से पूरी करने की वो अभिलाषा रखता है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है मेरे से भी ऊपर जाए, मेरा बच्चा जो है चारों तरफ उसका यश फैले, और उसके लिए वो जी जान एक कर देता है। तो हर तरह से प्रयास करता है कि बच्चा उसका किसी भी क्षेत्र में कम न रहे। तो कहता है कि अब इसमें क्या बोला गया कि पिता की जो कृतज्ञता है, पिता का जो ऋण है, वो किस प्रकार से चुकाया जा सकता है, उसका उपकार हम किस तरह से माने। तो पहले तो आप इसका अन्वय सुन लीजिए। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। यह अन्वय था। अब देखिए इसका जो कठिन शब्द है, देखिए यच्छति, यच्छ धातु, दा धातु बोलते हैं, दा धातु, दट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, यच्छति पुत्राय, पुत्र शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, विद्या रूपी धनम, विद्यायाः धनम, विद्या रूपी धनम, ठीक है, बाल्ये सप्तमी विभक्ति एक वचन, पितास्य किम तपस्तेपे, तपः प्लस तेपे, तपः प्लस तेपे संधि विच्छेद होगा, इत्युक्ति, इति प्लस उक्ति, तत्कृतज्ञता, कृतज्ञता में जो तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय इसलिए इसको कृतज्ञता, तल का फिर ता बसता, जैसे जनता, सामाजिकता, इसी प्रकार कृतज्ञता। तो ध्यान दें, ये कठिन शब्द थे, इसको आप थोड़ा एक एक दो शब्द इसमें जरूर लिखें। तो कहता है पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। पिता जो है पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्या रूपी धन यच्छति देता है, यानी कि बच्चे के लिए विद्या रूपी धन देने के लिए, विद्या रूपी धन जो है बाल्यकाल में उसको देता है, यानी कि हर तरह से उसको जो है हर जितनी भी विद्या है, ज्ञान है, उसको प्राप्त करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। यानी पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्या रूपी धन यच्छति देता है, उसको कामयाब करने के लिए। पिता अस्य किम तपः तेपे, अस्य पिता, इसके पिता, यानी इस बच्चे के पिता ने तपः तेपे, कितना तप किया है, कितना तप
तपह तेपे, कितने तप से तपा है ये इसका पिता, यानी इसके पिता ने इस बच्चे को कामयाब करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। इति उक्ति, इस प्रकार की कही गई बातें, तत्कृतज्ञता, उसका जो है कृतज्ञता, उसका ऋण जो है वो चुकाने में, यानी उसका उपकार, किया गया उपकार जो है वो मान करके उसको जो है उसका किए गए उपकार को माना जाता है। क्या कहना चाहता है कि इसके यानी कि पिता पिता पुत्र, पिता जो पुत्र आए, पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्या रूपी धन देता है। यानी पिता पुत्र को जो है कामयाब करने के लिए बचपन में उसको खूब अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उसको कामयाब करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। और यदि फिर उस पिता के लिए अगर ये कोई बात कह दे कि अस्य पिता, इसके पिता ने इस बच्चे के लिए कितने तप तपा है, यानी कितना जो है तपा है, कितना कठोर परिश्रम किया इसको कामयाब करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए कितना तपा है, इति उक्ति, इस प्रकार की कही गई बातें, तत्कृतज्ञता, उसका उपकार जो है, उसके उपकार को मानने में सार्थक सिद्ध होती है। यानी उस व्यक्ति के जो उपकार है उसके दिल को बड़ी दिलासा मिलती है और उसके किए गए परिश्रम को जो है वो सफलता मिलती है। तो ये इसका वो था। अगला देखिए, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। कहता है समत्वम किसे कहा गया। देखिए समानता किसे कहते हैं, जो समत्व भाव है वो किसे कहा गया है। समत्व मतलब सबको एक समान रूप से देखना, एक समान भाव रखना, ये किसे कहा गया है। कहता है कौन ऐसा भाव रख सकता है, समानता का भाव ये कौन रख सकता है, सभी जीव जंतुओं को एक समान भाव से देखना, समदर्शी कौन हो सकता है। महात्मा लोगों ने समदर्शी किसे कहा गया है, समत्व किसे कहा गया है, समानता किसे कहा गया है, कि एक इंसान ऐसा है जो हर एक जीव को अपने समान दृष्टि से देखता है, तो वो समत्व किसे कहा गया है। तो देखिए मैं एक बार इसका अन्वय पढ़ता हूं, तो अन्वय को आप ध्यान से सुने। यथा अवकृता चित्ते तथा यदि वाची भवेत महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। अन्वय में दोबारा बोल रहा हूं, यथा अवकृता चित्ते तथा यदि वाची भवेत महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। ये अन्वय है। अब इसको हम एक बार इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। अवक्रता में वही बात है, अवक्रता न वक्रता इति अवक्रता। इसमें ऐसे तो नए तत्पुरुष समास है, लेकिन अवक्रता में तल प्रत्यय है, जैसे कृतज्ञता में था। यथा एक अव्यपद है, चित्ते चित्त में सप्तमी विभक्ति एक वचन, तथा फिर ये अव्यपद है वाची। वाची जो है वाक शब्द है, वाक वाचो वाचः वाचम वाचो वाचः, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वाणी में भवेत होना चाहिए। ये आपका विधिलिंग लकार भवेत भविताम भवेयुः, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तदेव आहु, तत् एव आहु, एव आहु, तत् भी एव भी ये दोनों अव्यपद हैं। आहु कहते हैं, बोलते हैं। महात्मानः, महात्मा महात्मानौ, महात्मानः बहुवचन महात्मा शब्द। समत्वम इति, समत्वम इति ये संयोग है। तथ्यतः वास्तव में, तथ्य प्लस तसिल प्रत्यय से, तो ये तथ्यतः तसिल प्रत्यय, जैसे हिसारतः पंचमी विभक्ति का बोध होता है वास्तव में, तो ये है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है, मैंने आपको पहले बताया है कि समत्वम इति, ये मेन जो है मुख्यतः बात है समत्वम की है। समत्वम समानता का भाव, समदर्शी किस किस व्यक्ति को महात्मा लोगों ने कहा है, तो कहता है अवक्रता यथा चित्ते। कहता है अवक्रता होते है सरलता, यथा चित्ते जैसी चित्त में हो, तथा वाची भवेत वैसी ही वाणी में होनी चाहिए। जो सरलता, यथा जैसी, अवक्रता सरलता, वक्र होता है टेढ़ापन होना, वक्र होता है टेढ़ापन। जैसे आपने सुना होगा अष्टावक्र का नाम। अष्टावक्र में क्या था, अष्टावक्र का अर्थ ये आठ पर जो आठों अंग टेढ़े होना, टेढ़े मेढ़े होना, उसको अष्टावक्र बोला गया था। इसलिए वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और कहता है टेढ़ा मतलब मन से,
अकड़ के रहना, गुस्से में रहना, तो वो जो है वक्रपन होता है। तो इसी प्रकार अवक्रता, अवक्रता होता है जिसमें वक्रपन नहीं है, अर्थात सरलता, जिसमें कहता जैसी सरलता चित्ते चित्त में है तथा वाची वैसी ही वाची वाणी में भवेत होनी चाहिए, वैसी वाणी में होनी चाहिए। कहता जो व्यक्ति समदर्शी है, जो व्यक्ति समानता का भाव रखता है, उस व्यक्ति की जैसी जो है चित्त में जो है जितना सरलपन है वैसा ही वाणी में होना चाहिए। तत्एव आहु, उसी व्यक्ति को आहु कहते हैं महात्मानः, महात्मा लोग समत्वम, समानता, समदर्शी, समानता का भाव रखने वाला। तथ्यतः वास्तव में महात्मानः, महात्मा लोग वास्तव में समत्वम तद एव, उसको ही समत्वम इति आहु, समत्वम यानी समानता का भाव रखने वाला आहु कहते हैं। उसी व्यक्ति को समदर्शी कहा जाता है। किसको? जिसमें सरलता होती है, जैसी चित्त में सरलता हो वैसे वाणी में होनी चाहिए। यानी ये बच्चे, ये बात बड़ी समझने की है, बड़ी गौर करने की है कि हमारे मन में जो बातें चल रही होती है, और देखिए सकारात्मक बातें, ये नहीं कि मन में गाली देने का भाव है तो वैसे ही मेरे मुंह पे भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं, नकारात्मक भाव में नहीं, आपका सकारात्मक भाव में, यानी कि हर एक व्यक्ति के प्रति आपके अच्छे विचार मन में भी होने चाहिए और वाणी पर भी होनी चाहिए। और यदि आपके ऐसे भाव हैं तो आप समत्व का भाव यानी समदर्शी का भाव, समत्व यानी समानता, जो गीता में भी बोला गया है कि उसको समानता का भाव, समदर्शी व्यक्ति उसको कहा गया है, महात्मा लोग उसको समदर्शी कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक था कि जैसी वाणी में वैसे ही मन में जो है वो बात होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए अपने उसमें। तो चलो बच्चों हम अगला पढ़ते हैं अब। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढ़धि। बड़ा अच्छा श्लोक है ये भी। कहता विमूढ़धि, मूर्ख किसे कहा गया है? यहां पर मूर्ख के लिए। पहला श्लोक जो था उसमें पिता के विषय में बोला गया था कि पिता का ऋण जो है, पिता की कृतज्ञता, पिता का उपकार वो किस प्रकार से चुकाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा समत्व किसे, समानता किसे कहा गया है, समदर्शी किसे कहा है, तीसरे में मूर्ख किसे कहा गया है। तो एक बार हम इसका वो देख लेते हैं अन्वय, उसके बाद चलते हैं। कहता है यह अन्वय मैं बोल रहा हूं, कृपया ध्यान दें। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरयेत विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंकते। ये अपना अन्वय था। अब मैं इसका अर्थ यानी कठिन शब्द बोल देता हूं। त्यक्त्वा, त्यज प्लस कत्वा प्रत्यय, धर्म प्रदाम धर्मम प्रददाति, चलो इसको छोड़िए। वाचम, वाकः वाचो वाचः, वाचम द्वितीय व्यक्ति एकवचन। यह अभ्युदीरयेत, यह प्लस अभि प्लस उदीरयेत। परित्यज्य, परिउपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय। पक्वम, पच धातु कता प्रत्यय पक्वम। भुंकते, अपक्वम, विमूढ़धि ही, विमूढ़धि, ये सारे वही। तो कहता है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म से युक्त यह जो व्यक्ति, यह जो व्यक्ति धर्म प्रदाम वाचम, धर्म से युक्त वाणी को, वाचम वाणी को, परुष जो है त्यक्त्वा त्याग करके, परुषाम कठोर वाणी को अभ्युदीरेत बोलता है। यानी कि परुषाम कठोर वाणी है, जेलसी की है, ईर्ष्या की जो बातें हैं, जो बैकबाइट है, निंदा की बातें हैं, गालियां हैं, अभ्युदीरेत जो बोलता है। जो व्यक्ति धर्म से युक्त जो बातें वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके परुषाम कठोर वाणी का, निंदा से युक्त वाणी का, ईर्ष्या से युक्त वाणी का, गाली से युक्त वाणी का उदीरयेत बोलता है, प्रयोग करता है, तो कहता है विमूढ़धि, वो व्यक्ति मूर्ख है। वो कैसा मूर्ख है, किस प्रकार का है? कहता है वो व्यक्ति ऐसा है, पक्वम, पके हुए, फलम, फल को परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम भुंकते, वो बिना पका हुआ फल भुंकते खाता है। यानी कि जो परमात्मा ने हमें जो वाणी दी है, मां इष्टदात्री मां सरस्वती ने हमें जो वाणी दी है,
कहता ये वाणी जो है ना, ये इस वाणी से किसी के लिए गंदे शब्द निकले, किसी के लिए ईर्ष्या से युक्त शब्द निकले, निंदा से युक्त शब्द निकले, इसके लिए वाणी नहीं है। ये वाणी किसके लिए है? कहता धर्म से युक्त बातों को बोलने के लिए है। ये अच्छी बातों को बोलने के लिए है, जो दूसरों के हित की बातें हों, कल्याण की बातें हों, दूसरों को प्रेरित करने वाली बातें हों, दूसरों के जीवन को सुधारने वाली बातें हों। ऐसी वाणी का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। और ऐसी वाणी को छोड़ करके जो व्यक्ति कठोर वाणी का प्रयोग करता है, कड़वी वाणी का प्रयोग करता है, गाली से युक्त वाणी का प्रयोग करता है, तो कहता है वो व्यक्ति तो एक मूर्ख है। और वो ऐसा मूर्ख है जो पके हुए फल को त्याग करके जो कच्चा फल खाने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारी जो वाणी जो पकी है वो किसके लिए पकी है? अच्छी बातों के लिए। और हम जब कड़वी बातें बोलते तो वो तो बिना पकी हुई बातें होती, कड़वी बातें होती। तो इसलिए यही बोला गया है कि धर्म से युक्त यह जो मनुष्य धर्म से युक्त वाचम वाणी को त्यक्त्वा त्याग करके परुषाम कठोर वाणी का अभ्युदरेत यानी प्रयोग करता है, बोलता है, तो व्यक्ति कैसा होता है? विमूढ़, वो व्यक्ति मूर्ख है। कहता है पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम भुंकते, यानी कि कच्चे फल को वो खाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर हम अगले श्लोकों को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन विराम देने से पहले मैं आप सभी को केवल यही बात कहता हूं कि प्यारे बच्चों, जो मैंने अन्वय बोला है, जो मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि जो मैंने विशेष कार्य के लिए जो कठिन शब्दों का मैंने विश्लेषण किया है, बताया है आप लोगों को, उन सब को आप अच्छे से संचिका में लिखेंगे और इन तीनों श्लोकों का बड़े अच्छे से अर्थ को भी जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन वाणी को विराम देने से पहले आप सभी के लिए परमात्मा से मंगल कामना करता हूं। तब तक के लिए ओम शांति।